ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो सर आपको बता रहे थे। मेरा अभी इसमें रीडिंग थी 99 और जो पल्स रेट है वो पल्स रेट बता रहा है 91, जो नॉर्मली अपना 82 से 90 तक रहता है। तो इसमें जो 98 जो या 99 जो मेरा सैचुरेशन है, ये सपोज 95 94 के नीचे जा रहा है। जैसे मैं एक इंसान का हर दिन उसके घर में जाके टेस्ट कर रही हूँ और उसमें उसका पहले 2 दिन उसका 98 था, 97 98 था, पर चौथे 5वें दिन पे मुझे पता चला कि वो 96 हो गया, 95, अभी वो 95 से भी नीचे जा रहा है, जैसे डिक्रीज हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि वो कम हो रहा है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे 94 के नीचे जाता है तो उसको तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो वो इनिशियल स्टेज है। सपोज हमारे टीचर्स नहीं जाते और वो पता नहीं चलता तो डायरेक्टली पेशेंट घटी चला जाता है, उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। 94 तक 94 के नीचे मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फेज है, समय में तकलीफ हो जाएगी, तो उसको हम सिविल में ही एडमिट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर उससे ज़्यादा बुरी तकलीफ है तो वो डायरेक्ट घटी और मिट्टी रहती है, मतलब अपने हाथ कुछ नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है बेसलाइन कि 94 या उसके ऊपर रहना ही ज़रूरी है। उसके नीचे जा रहा है वो ऐसा नहीं कि इंसान आपको बताएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है। 94 में भी उसको पता नहीं चलेगा कि उसको तकलीफ हो रही है, पर हमें पता चल जाता है इससे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग अफोर्ड करते हैं हम जैसे, वो हर एक के पास अपना खुद का करना चाहिए। जैसे लोग भी हैं किसी के बंगले रहते हैं, वो चाहते हैं कि टीचर्स नहीं आए, पर हम खुद करेंगे और आपको उसका रिपोर्टिंग देंगे, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे टाइम्स कॉलोनी है, वहाँ पे लोग अफोर्डेबल है। तो जो लोग टाउन में रहते हैं, इतने नज़दीक लोग रहते हैं कि स्प्रेड एक दूसरे का कब हो जाता है उनको पता नहीं चलता। और बूढ़े लोग रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे खांसी तो पहले से ही है, मुझे दवा है, मेरी साल भर खांसी चलती है। उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, पर उसको उनका नॉलेज ही नहीं है। तो हमारे टीचर जाएंगे, उनका डेली चेकअप करेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, उनकी जान बचेगी। डेली चेकअप कर सकेंगे इसलिए इससे बच जाएगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, पूरे अपने जो 3 नंबर का जो है इसके लिए 90 शिक्षक दिए, 90 शिक्षक, और उनको एरिया डिवाइड करने देने वाले हैं। तो पहले तो क्या सर्वे ऐसा होगा कि हर एक घर का सर्वे होगा और उसमें 50 साल से ज़्यादा कौन से लोग हैं इनकी मालूम है। और उसके बाद में क्या है कि 50 साल, मैं भी 50 साल से ज़्यादा हूँ, मेरी 54 उम्र है, लेकिन मेरी अगर टेस्ट ली जाए, एक 2 बार मैंने लिया है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरा अच्छा है, बर्थ रेट भी अच्छा है और मुझे दूसरी कोई बीमारी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की यादी अलग रहेगी। और जो लोगों को अदर बीमारी है, जैसे कि उनको ये डायबिटीज़ है या ये हाई बीपी है या बाकी और कुछ किडनी का है या कुछ अस्थमा है, तो ऐसे लोगों की यादें अलग है। तो ये जो 50 साल से जो लोग हैं लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, इन लोगों का 2 दिन में हम कर देंगे। और जो जिनको ज़्यादा डेंजर है, जो अदर बीमारी उनको है, उनका डेली रिकॉर्ड लेंगे। तो जिनका के डेली रिकॉर्ड लेने के बाद कैसे करेगा कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या है, ये समझ में जल्दी समझ में आएगी और जल्दी समझ में आने के बाद उनको जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? तो उनके लिए तो ये है ही ना, ये तो हॉस्पिटल ही है, लोगों ने पहले किसी कॉन्टेक्ट करना अपने हेल्थ सेंटर है ना, नेहरू नगर के अंदर जिनको भी प्रॉब्लम कहाँ पर हेल्पलाइन नंबर। हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने को ठीक है। या ये गली में अगर 20 घर है तो ये 20 घरों में 10 घर ऐसे होंगे कि वहाँ पे कुछ पूरे लोगों को, मतलब एक घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 घर होंगे कुछ प्रॉब्लम होंगे। 5 घर ऐसे होंगे वहाँ पे 60 70 साल के 55 साल के ऊपर कुछ बूढ़े लोग हैं, उनको जो दमे की अलग अलग शिकायतें होंगी, ये अपने रडार में होने चाहिए। मतलब ये अगर आशा वर्कर, ये टीचर ये डिटेक्ट करता है, ये डाटा पहले सबसे पहले जाएगा मैडम के पास, मेडिकल ऑफिसर के पास। तो मेडिकल ऑफिसर डिसाइड कर सकता है कि इस पर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर इस पर ट्रीटमेंट किया तभी वो सेफ रहेगा। अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट में जब डिटेक्ट होता है आदमी तो घाटी में चला जाता है, मेरी घाटी में चला जाता है, मेरे हॉस्पिटल में चला जाता है, फिर दिक्कत हम चाह रहे हैं काम होना, आपको भी 10% बोले, हम बोले 80% बीमार है हमारे पास में, कितने परसेंट? 80%। पर इसको विश्वास में कौन नहीं है, कौन आज तो हमारा जही सुना अभी ये मैदान में लोग गए, हमारे सब लोग मेरी की बात कर रहा हूँ।
बातचीत की बात की इन लोगों को वहाँ पे मारने की बात आ गई, लोगों को मारने की। मैंने जिसमें बैठे उन लोगों को निकाला, उनका कहना है कि ये लोग बढ़ते हमारे को लेके जा रहे हैं और पॉजिटिव डाल दिया, तो इसका कौन जवाब करे, इसका कौन नहीं क्या करना। आज अगर इनका प्रॉब्लम, आज मैंने अगर सपोर्ट करा, मुझे इलेक्शन से या राजकारण से मतलब नहीं, मुझे इंसानियत से मतलब है, मुझे ऊपर वाले से मतलब है। आज अगर मैं किसी का काम करा मुझे बिल्कुल नहीं ना कहना कि मेरा अगला लोग से कुछ करेगा, मेरे वो पॉलिटिकल कोई मदद नहीं जो हम अपने मतलब से आगे। और आज एक मेरे कारण एक इंसान की जिंदगी अगर बच गई तो मेरे को बहुत बड़ा है। पर मकसद ये है जो लोग लोकल लोगों के साथ, ये लोकल लोग मेरे अपोजिट वाले बोलो या दूसरे बोलो, ये लोगों में एक ऐसा बैठेगा कि ये लोग लेके जा रहे सिर्फ और वहाँ डाल रहे और कोरोना डाल रहे। अभी तो ये रमजान ईद के दिन से ऐसा हो गया, घाटी का इतना वो बुरा हाल हो गया, इतनी बदनामी हो गई घाटी की, तो वहाँ जा रहे इंजेक्शन ले और मर जाए। रात की बात, कल की बात, कल एक पेशेंट का इंतकाल होगा, उसको कुछ इंजेक्शन के उन्हें दूसरे वार्ड में गया और आधे घंटे बाद इंतकाल होगा। तो पटेल पीछे हटो, पटेल प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो ये इसकी जवाबदार कौन है? ये लोग जो अपने आशा वर्कर हैं, उनको मारने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाहे, उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा बैठा, हमारे पास में लिखावटी कम है, हमारे पास में लोग रोज मजदूरी करने वाले हैं, जैसा कि अपने इनके पास में हवा टैंक होगा, ये होगा, ये इनके पास भी हमारे पास हमारे लाख रुपया हो गया लगाने का होगा। यहाँ इतने लोग विचार नहीं है, इन्होंने तुम्हें जो बोले तो उसको एक्टिंग कर देते बात। अब अगर किसी ने अगर बोला है तो समझे नहीं है और इन्होंने कार्पोरेशन वाले आने बदले ले गए तो उनको डाल दिए, ये चीज उनको विश्वास करेगा। अभी ये जो अपनी टीम है, ये आने वाले टेस्टिंग करने वाले, लेके जाने वाले टीम में नंबर है, ये टीम ऐसे डिटेक्ट करने वाले तुम्हारे घर में अगर कोरोना तो घर में 10 लोग हैं तो एक आदमी ऐसा है कि उसको हफ्ता वगैरह प्रॉब्लम है, अगर उसको अगर वायरस अगर उसमें जाता है तो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आदमी डिटेक्ट करना, उसका डेली चेकअप करना, उसका टेम्परेचर चेकअप करना, उसका रेस्पिरेटरी चेक करना, अपने को डेली वो घर पे जाना है। मतलब उसकी जो बात कर रहे हैं ना, आदमी को बचाने की, अपने को आदमी को बचाना है। वायरस को मैंने सर से बात किया, ये आपका काम मैं करता, मैंने आपके वो लेके आता, घर लेके आता, 2 लोगों को ले जाता। मेरे को मालूम है उनके घर में अरे बाकी है, मुझे मालूम है उनके घर में क्या है, मैं श्वास में लेकर काम करता। आपके अगर लोग आना चाहिए, आपके लोग अगर ये करेंगे ये काम पॉसिबल बिल्कुल हमारे अंदर जाएंगे। नहीं, मैं क्या बोला, आपके लोग अगर 8-10 लोग आएंगे, 10 आपके 2 लोग आ रहे हैं, हाँ 2 लोग आकर आए, आपके 2 लोग हैं, मेरे 2 लोग हैं, मैं साथ में काम करता। अगर आपके भी घर पे अगर हम 10-15 लोग अगर आपके घर पे तो आपकी दीदी, आपके बच्चे, आपके क्या करेंगे ये बताइए, नहीं करेंगे। तो आपको मालूम है तो साइलेंट करियर है, वो साइलेंट करियर कितना अपने को डैमेज करेगा। क्या करें? मेरी बात सुनो यार, लेस देन 50 ईयर्स है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे आप 5वें दिन से लेकर 10वें दिन तक उसका टेस्ट करेंगे, वो क्यों है? 5 दिन के पहले का टेस्ट करेंगे तो सही बात है, आपको समझ रही है बात, मेरी बात वैसा नहीं है। आप सिर्फ सिम्टम्स आने के देर देख रहे, जब तक के इसको सिम्टम्स नहीं आएंगे आप तब तक के टेस्टिंग नहीं करेंगे। आपने लॉकडाउन जब करे थे तो रैपिड टेस्टिंग किट के आपने बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। अगर जो साइलेंट करियर है उसको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे और वो फैला रहा तो उसका क्या करेंगे? मैडम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। साइलेंट करियर जो है वो पूरे शहर में या कहीं भी उसको मालूम नहीं, जो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, उसमें भी वो ट्रेस आउट करके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लोग ऐसा डर के ना एड्रेस चेंज करके देते तो भुगताना वाली है ना, तो ये लोग परेशान है। आज ये काम ये लोगों ने करे, लेकिन जितने भी देश में बैठने वाले ऊपर के अधिकारी को देखो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक तो महानगर पालिका जो लोकल प्रशासक है सब फेल हो गए। लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। अपने आपका कितने दिन तक के पेशेंट नहीं था, वो पेशेंट आए क्या से मुंबई पुणे से, तो तुमने जो बाउंड्री सील नहीं करे तो सही तरीके से ऐसे भी लोग हैं, इसमें जिम्मेदार कौन है? लोग भी है।
बात बोल रहे थे आपको, आप सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सपोर्ट बच्चा सपोर्ट के यहाँ तक आए ना, आपके पूरे अधिकारियों से पूछो। अपन साहब आपने बोला और आपके पूरे अधिकारियों ने बोला कि क्या सपोर्ट हर चीज में हम आपके साथ हैं। सिर्फ काम की बात करना, जो इशू है वो इशू की बात है। इशू ये है कि आज जो रखे अपने इन्होंने जो रखे मीटिंग कि भाई हर घर में 6 होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे, इसमें क्या बोला है समझते करना तो उनकी टीम अंदर जाने वाली है, हमारी आशा वर्कर उनको सपोर्ट करेगी, कैसे करना है तो अभी वो आएंगे, आप उनसे डिस्कस कीजिए और जो भी होगा, मेरी बात सुनिए, जो भी होगा आज ही सॉल्व करेंगे। तो कल कैसे होता है उनकी टीचर्स फिर से एरिया में आने लगते हैं। मैडम हमको प्रशासन पे कोई पैसे का भी भरोसा नहीं है, प्रशासन इसमें नाकाम है टोटली। मैं आपके सामने खुले, हमने अभी तक आपको कोऑपरेट करे, आपने कंटोनमेंट जोन में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे क्या नहीं करे? आपने सिर्फ आपने उनको बंद करके रख दिया, वहाँ पर कोई एसेंशियल सर्विसेज आपने प्रोवाइड नहीं करे। वो लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करे, वो लोग बाहर आए थे, क्योंकि उनको खाने को नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बाहर रहेंगे ना। हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने को ठीक है। या ये गली में अगर 20 घर है तो ये 20 घरों में 10 घर ऐसे होंगे कि वहाँ पे कुछ पूरे लोगों को, मतलब एक घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 घर होंगे कुछ प्रॉब्लम होंगे। 5 घर ऐसे होंगे वहाँ पे 60-70 साल के 55 साल के ऊपर के कुछ बूढ़े लोग हैं, उनको जो दमे की अलग अलग शिकायतें होंगी, ये अपने रडार में होने चाहिए। मतलब ये अगर आशा वर्कर, ये टीचर ये डिटेक्ट करता है, ये डाटा पहले सबसे पहले जाएंगे मैडम के पास, मेडिकल ऑफिसर के पास, तो मेडिकल ऑफिसर डिसाइड कर सकता है कि इस पर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर इस पर ट्रीटमेंट किया तभी वो सेफ रहेगा। अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट में जब डिटेक्ट होता है आदमी तो घाटी में चला जाता है, मिनी घाटी में चला जाता है, बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, फिर हम चाह रहे हैं काम होना, आपको भी 10% हो गए, हम बोले 80% बीमार है हमारे पास में, कितने परसेंट? 80%। पर इसको विश्वास में कौन नहीं है लोगों को, कौन आज तो हमारा जही सुना रहे। अभी ये मैदान में लोग गए, हमारे सब लोग आ गए, मेरे प्लान की बात कर रहा हूँ, इन लोगों को वहाँ पे मारने की बात आ गई थी, लोगों को मारने की। मैंने बीच में बैठे हुए लोगों को निकाला, उनका कहना है कि ये लोग बढ़ते कि हमारे को लेके जाने और पॉजिटिव आ गया, तो इसका कौन जवाब करे, इसका कौन नहीं क्या करना। आज अगर इनका प्रॉब्लम, आज मैंने अगर सपोर्ट करा, मुझे इलेक्शन से या राजकारण से मतलब नहीं, मुझे इंसानियत से मतलब है, मुझे ऊपर वाले से मतलब है। आज अगर मैं किसी का काम करा मुझे बिल्कुल नहीं है, कहना कि मेरा अगला लोग से कुछ चलेगा, जो हम अपने मतलब से आगे। और आज एक मेरे कारण एक इंसान की जिंदगी अगर बच गई तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। पर मकसद ये है जो लोग लोकल लोगों के साथ, ये लोकल लोग मेरे अपोजिट वाले लोग, मेरे दूसरे लोग, ये लोगों में एक ऐसा बैठेगा कि ये लोग लेके जा रहे सिर्फ और वहाँ डाल रहे और कोरोना डाल रहे। अभी तो ये रमजान ईद के दिन से ऐसा हो गया, घाटी का इतना वो बुरा हाल हो गया, इतनी बदनामी हो गई घाटी की, तो वहाँ जा रहे इंजेक्शन कर रहे और मर जाए। रात की बात, कल की बात, कल एक पेशेंट का इंतजाम होगा, उसको कुछ इंजेक्शन दिए, उन्हें दूसरे वार्ड में गया और आधे घंटे बाद इंतजार होगा। तो पटेल पीछे हटो, पटेल प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो ये इसकी जवाबदार कौन है? ये लोग जो अपने आशा वर्कर हैं, उनको मारने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाह रहे, उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा बैठा, हमारे पास में जगह होगी कम है, हमारे पास में लोग रोज मजदूरी करने वाले हैं, जैसा कि अपने इनके पास में हवा टैंक होगा, ये होगा, ये इनके पास ही हमारे पास हमारे लाख रुपया हो गया लगाने वाले लोग, यहाँ इतने लोग विचार नहीं है, इन्होंने उन्हें जो बोले तो उस पर एक्टिंग कर देते बात। अब अगर किसी ने अगर बोला तो समझते नहीं है और इन्होंने कार्पोरेशन वाले आ रहे बल्ले उनको डाल दे, ये चीज उनको विश्वास करेगा। अभी ये जो अपनी टीम है, ये आने वाले टेस्टिंग करने वाले, लेके जाने वाले टीम में नंबर है, ये टीम ऐसे डिटेक्ट करने वाले, तुम्हारे घर में अगर कोरोना तो घर में 10 लोग हैं तो एक आदमी ऐसा है कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अगर उसको अगर वायरस अगर उसमें जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, वो आदमी डिटेक्ट करना, उसका डेली चेकअप करना, उसका टेम्परेचर चेकअप करना, उसका रेस्पिरेटरी चेक करना, अपने को डेली को घर पे जाना है। मतलब इसकी जो बात कर रहे हैं ना, आदमी को बचाने की, अपने को आदमी को बचाना है। आपको मैंने बात किया, ये आपका काम मैं करता, मैंने आपके वो लेके आता, घर लेके आता, 2 लोगों को ले जाता, 2 लोगों को ले जाता, मेरे को मालूम मेरे उनके घर में अरे बाकी है, मुझे मालूम है उनके घर में
क्या है, मैं विश्वास में लेकर कुछ काम तो आपके अगर लोग आगे देंगे, आपके लोग अगर ये करेंगे तो ये काम पॉसिबल बिल्कुल हमारे अंडर जाएगी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके लोग अगर 8-10 लोग आगे आएंगे, 10 आपके 2 लोग आ रहे हैं। हाँ 2 लोग आकर आए, आपके 2 लोग हैं, मेरे 2 लोग हैं, भाई साथ में लोगों में काम करना। अगर आपके भी घर पे अगर हम 10-15 लोग अगर आपके घर पे तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके बेटी क्या करेंगे ये बताइए। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमको बुलाए थे और उन्होंने कहा था पूरे वार्ड, हर वार्ड में 50 साल के ऊपर जो आदमी है उसका टेस्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। पर हमने स्पष्ट हमारे तरफ से इसका विरोध किया और इसका कहा कि भाई ये हम नहीं कराएंगे। जिसको भी कुछ करना है, जिसकी तबीयत खराब है, उन्हें खुद घाटी में जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव निकलता वो उसकी जगह करेंगे। अब तुम किराड़पुरे में आएंगे या कहीं भी आएंगे, 10 से 20 लोग लेके आएंगे, पूरे टीम लेके आएंगे, एक दहशत का माहौल बनेगा महल्ले में, हर महल्ले में दहशत। तो हम ये नहीं चाहते दहशत। पहले से हम पूरा 2.5 महीने दहशत में रहे हुए, हर आदमी परेशान है, हर आदमी अपनी अपनी जगह ये। और बीमारी देखो, शुगर, बीपी, ये तो आम बात है ना, ये हर आदमी को, मेरे को भी है, तुमको भी है, सारी चीज़ें है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कोरोना है। ठीक है, आपको कोरोना के बारे में हम सब लड़ रहे, हम चाह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए हमारे शहर से, हमारे देश से। ये सारी चीज़ें समझ के ले रहे। हम भी प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन ने हमारे को, जनता को सपोर्ट करना चाहिए। जनता ने आज तक पूरा सपोर्ट किया है। आश्वासन ये मिला उनसे हमारे को कि हम ये ऊपर के लेवल पे हम बात करेंगे और इसको आगे का सेटअप करेंगे। हमारा कहना ये था कि हर एरिया में आपकी टीम मत भेजिए, अगर आपको भेजना है और देना चाहिए, हम हमारे इस पे गन लेके और वो जो तुम्हारा ये आता है इसका कराने का, वो चेकअप कराएंगे हम लोग। हमारे इस पे अगर किसी को लगता है कि भाई ये चीज़ का ऐसा है तो हम खुद हमारे तरह कैसे कराएंगे। कौन थे आज मीटिंग में? अभी और कौन थे आपके साथ, नगर सेवक बोलो या फिर और क्या? हमारे साथ में हमारे MIM के इरशाद हाजी साहब, सलीम सारा साहब और मैं हाजी साहब और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर साहब और दवाखाने के मैडम जी। सर, अभी आप जो यहाँ पर कलेक्टर साहब आए थे, उनसे बातचीत, आपकी मीटिंग हुई यहाँ पर, कुछ आश्वासन दिए गए उनकी तरफ से आपको, तो क्या बातचीत हुई आपकी इस मीटिंग के अंदर? किस ताल्लुक से? जो अबव 50 जो लोग है, ओल्ड एज जो लोग है, तो घर घर जाके उनका तो ट्रेस आउट करेंगे कि कितने घर में अबव 50 ओल्ड एज लोग जो भी है उनका एक टीचर्स के माध्यम से हर जोन वाइज उन्होंने जो कुछ 30 लोगों की या 40 लोगों की कमेटी बना के वो घर घर जाके टेस्ट करने वाले हैं जो ओल्ड एज लोग हैं। लेकिन इसके ऊपर हमने अंडर एज जो अंडर 50 जो तो उनका क्या है, जो लोग मतलब कोविड पॉजिटिव है, जो साइलेंट कैरियर जिसको बोला जा रहा है, 80% ऐसे लोग हैं जिसको मालूम ही नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। तो उनके सिलसिले में उनके हिसाब से भी हमने बातचीत करे और अगर उनको भी लक्षण दिखते हैं तो हमने उनसे हेल्पलाइन नंबर्स की रिक्वायरमेंट की है कि आप आपके हेल्पलाइन नंबर है तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, तुम हर जगह फेल हो गई, प्रशासन भी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सब फेल हो चुके हैं। ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, अब किसी को है किसी को नहीं है ये मालूम नहीं। लेकिन अगर अभी भी अपने को इसको कंट्रोल करना है तो हेल्पलाइन नंबर जैसा वर्ल्ड वाइज, जोन वाइज ऐसे हेल्पलाइन नंबर आप दीजिए कि अगर किसी को भी कोई लक्षण दिखते हैं तो उसको इमीडिएट 1 घंटे में 2 घंटे में उसको सर्विसेज प्रोवाइड होना, मेरी ऐसी एक रिक्वायरमेंट रखा। और लोगों को आह्वान करने के वास्ते में खुद प्रशासन में सामने आना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर साहब हो, पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर साहब है, अपने महानगर पालिका कमिश्नर, इन्होंने लोगों को आह्वान करना है कि किस तरीके से अपने को आगे करना है, आगे क्या नीति रहेगी। और उसके बाद में जो धर्मगुरु है उनको आके उनको बताना चाहिए, उनको आह्वान करने लगाना चाहिए। और तीसरा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी छूट देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का और प्रशासन का, प्राइवेट जो पेशेंट एरिया और गवर्नमेंट जो भी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की करना चाहिए, उसका पेमेंट होना चाहिए। ये जाके प्रशासन के सामने हमारी रिक्वायरमेंट रखेंगे, उसके बाद में जो भी आता है। जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह की जो मीटिंग हुई, 4 कॉर्पोरेटर्स थे, आप एक राष्ट्रवादी के आप थे, मैं भी 3 कॉर्पोरेटर थे, क्या मीटिंग में बातचीत हुई आपके साथ?
यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज दवाखाने में आज मीटिंग हुई। हमको उन्होंने निमंत्रण दिए कि यहाँ मीटिंग है, जो है आई है, ये महल्ले के वार्ड के किरोना के सिलसिले में मीटिंग हुई। तो सबसे पहले तो यहाँ दवाखाने में हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब आए और हमारी इंचार्ज मैडम दवाखाने की। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे दवाखाने मैं उनको बताया कि दवाखाने का सिस्टमेटिक है यहाँ पे नहीं है, पहले लाइन ऑर्डर नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। पहले तो जो आ रहे तो पहले उनको सैनिटाइजर से हाथ धोना था, पहले हाथ धुलाना था, उनका टेस्ट करना था, पहले बाद में एंट्री करना था अंदर। नहीं, सबको वैसे भी डाली उन्होंने। तो इन्होंने जब हमारे 5 नगर सेवक का जब तक चेकअप नहीं करे इन्होंने, तो शहर की जनता का क्या करेंगे? ये सही मैंने इनको बोला तुम नेगेटिव जो आ रहा है उसको पॉजिटिव बता रहे, पॉजिटिव को नेगेटिव बताते रहे। वहाँ खाने पीने में कोई नहीं है, ट्रीटमेंट सही नहीं उनका। तो पहले हमारे विश्वास मिलो, हमारे महल्ले के मस्जिदों के मेम्बरों को कमेटियों को विश्वास मिले हो। बहुत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को ऐसा डर बैठेगा कि भाई वहाँ इंजेक्शन देंगे, मार डाले, पॉजिटिव बता रहे, जो भी जाए उसको पॉजिटिव बता दे, उसकी सेफ्टी कुछ भी नहीं है। क्या बोला? अब उन्होंने विश्वास में ले बोले भाई हम करते, तुम्हारे विश्वास में लेके करते बोले काम। अब वो उन्होंने बोले हम तुम्हारे सबको विश्वास में लेंगे, काम करेंगे। उनके डॉक्टर मैडम ने बोले मेरा नहीं, पहले हमारे चेक नहीं कर रहे, तुमने तो पब्लिक को सही तरीके से चेक करो तुम। तो क्या बात हुई लास्ट में? फिर उन्हें बोले करके करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा हमारे मोदी साहब ने बोले 15 साहब लाख का विश्वास दिलाए थे उन्होंने, हमको भी डॉक्टर साहब ने ऐसा विश्वास दिलाए कि हम करते बोल के। अब झगड़े करा रहे कुछ नहीं, खाली बस बातों में जाके तुम मेरे कान को खुश कर रहे हो, मैं तुम्हारे कान को खुश कर रहा, ऐसी बात चालू खाली बस। लेकिन पब्लिक के अंदर डर है ना। अरे एक घर छोड़ के हर आदमी को कुछ ना कुछ बीमारी है, सांस की है, दमे की है, खांसी की है, मलेरिया है, कुछ भी, बारिश का महीना है, साफ सफाई होना सिस्टमेटिक। पब्लिक जब पब्लिक के भरोसे में हम है, पब्लिक कोई भी लीडर हो, पब्लिक है तो लीडर है, नहीं तो पब्लिक नहीं तो लीडर नहीं। पब्लिक क्या है, सर पे बैठे तो कल पैर के अंदर भी लाने जानती। आज मैं बोला ये कोरोना से कम मर रहे, भूखमरी से ज्यादा मर रहे, लोग परेशान आए, काम धंधे नहीं है। आज 1 रुपये कमा रहा नहीं कोई। आज 3-4 महीने से पब्लिक की याद हो, जिसका नहीं था तो वो तो परेशान थे, जिसका था उन्होंने बांट गए, परेशान है। जिसका नहीं जो अच्छे कुछ लोगों ने तो ऐसा करे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जमा कर लिया, घर में रख लिए, थोड़ा सा बांटे, अरे 4 ने बांटे, 12 ने घर में रख लिए, नाम बड़े दर्शन खोटे। ऐसे टाइम में तो फर्स्ट पीरियड पे क्रिकेट खेलना, चौके छक्के मारने का आता, इलेक्शन में आके चौके छक्के मार रहे हैं, और अब आके पब्लिक भूखी मर रही, परेशान है। आज का है मेरा नाम जहांगीर खान उर्फ फज्जू पहलवान, वार्ड नंबर 27 शताब्दी नगर। मैं यहाँ का नगर सेवक था, मैं अब माजी नगर से हूँ। पहले 3 वक्त इलेक्शन लड़ा, पहले एक वोट से हारा, दूसरे वक्त चुन के आया, तीसरे वक्त चुन के आया, लेकिन अब तो मैं नहीं, कोई नगर सेवक नहीं, सब आम आदमी है। इसका मतलब नहीं है, लेकिन गरीबों का ख्याल करो। तुम जमीन, अल्लाह ने क्या बोला, अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम्हारे पर रहम करूँगा। भाई साहब, आज जो मीटिंग हुई यहाँ पर क्या तय हुआ, मतलब क्या आश्वासन दिए गए आपके लोगों को? मैम की मीटिंग थी यहाँ पे हम लोग जो मकसद से आए थे, महानगर पालिका और कलेक्ट्रेट का ये मसला था कि जितने भी हमारे औरंगाबाद शहर में 50 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जो है तो हम टेस्ट करेंगे, जो पल्स रेट है और जो गन लगा के जो टेस्ट करना है वो करेंगे। जिसमें जो है तो 94 के नीचे जो अगर किसी का पल्स रेट आता है तो हम उसका जो है तो अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो हम लोगों को बोलना ये था कि सिर्फ कोविड-19 में ही इसका जो है तो सिम्टम्स है कि भाई 94 पल्स रेट जो है तो 94 के नीचे आ रहा है। तो डॉक्टर ने, मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि नहीं, सिर्फ कोविड में नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों में जैसे सांस की बीमारी हो गई, हार्ट हो गया, शुगर हो गया, इसमें भी पल्स रेट जो है तो कम होते हैं। तो मैंने मेरी तरफ से ये डिमांड रखा हूँ कि जो लोग दमे की शिकायत है, बीपी है, लो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन लोगों के लिए हम जो है तो अलग से ट्रीटमेंट का एक सेंटर बनाए जहाँ पे ऑक्सीजन की भी सहूलत हो, और उसको 48 या 72 घंटे के बाद में हम उसको, अगर वो दमे की या बीपी की शिकायत अगर कम नहीं होती है
तो उसको हम जो है तो सेल्फ टेस्टिंग करेंगे। तो इसकी वजह से लोगों में जो डर और खौफ का माहौल आज पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है तो दूर हो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।